धमतरी के ग्राम भोयना में 11 अगस्त की रात शराब के नशे में डूबे हुड़दंगियों ने ऐसा तांडव मचाया कि 3 घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। मामूली कहा सुनी, बीड़ी पीने की पर तकरार और फिर धारदार हथियार से दौड़ा दौड़ा कर की गई हत्या, ये सब कैमरे में कैद है। पुलिस ने महज कुछ घंटों में 8 आरोपियों को दबोच लिया। 6 का आधा सिर मुंडवाकर पूरे शहर में पैदल चलाया और उनसे कहलवाया नशा करना पाप है और कानून हमारा बाप है। धमतरी जिले के ग्राम भोयना में मथुराडी चौक से पहले स्थित अन्नपूर्णा ढाबा, जहां 11 अगस्त की रात का खाना 3 युवकों की आखिरी दावत बन गई। जानकारी के मुताबिक लोकल युवक ढाबे पर शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे थे। ढाबे वाले से बिल को लेकर तू मैं चल रही थी, कुर्सियां तक तोड़ी गई। तभी रायपुर के 3 युवक 4 पहिया से उतरे और खाना खाने पहुंचे, लेकिन हुड़दंगियों ने उनके साथ भी विवाद शुरू कर दिया। नशे में धुत मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने चाकू निकाला और तीनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। ढाबे के सामने ही 2 की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा युवक जान बचाने के लिए भागा, लेकिन सीसीटीवी में कैद हुआ यह दृश्य बताते हैं कि आरोपी उसे भी दौड़ा कर पकड़ते हैं और चाकू सीने में घोंप देते हैं। घायल युवक कुछ दूर भागकर एक दुकान में गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। वारदात के बाद पूरा इलाका सहम गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आरोपी पीड़ितों को दौड़ा दौड़ा कर मारते दिख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपी मजदूरी का काम करते हैं और वारदात के वक्त काफ़ी शराब पी रखी थी। यहां तक कि बीड़ी पीने को लेकर भी विवाद हुआ था। महज कुछ घंटों में पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। वहीं गिरफ्तार 6 आरोपियों का पुलिस ने आधा सिर मुड़वाकर पूरे शहर में पैदल चलाया और उनसे बुलवाया, नशा करना पाप है, कानून हमारा बाप है। पुलिस का संदेश साफ था, नशे और अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस। अर्जुनी थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा नाम का एक ढाबा है, भोयना रोड के आसपास। यहाँ पे कल रात में लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के ये खाना खा रहे थे और नशे में काफी धुत थे और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफी उत्तेजित थे ये लोग। तो उसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन और मोमेंटम में वहां पे आके एक गाड़ी रुकती है, स्विफ्ट डिजायर व्हाइट कलर की। उसमें कुछ रायपुर के युवक उतरते हैं और ये लोग वहां पे जो कुर्सी वगैरह पटक रहे थे, तो उन्होंने इनको रोका कि लड़को तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसी स्टेट ऑफ इमोशन में ये लोग मोमेंटम में, भावावेग में और कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में तू मैं जो शुरू हुआ। तो वो आगे इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्टैप किया है और स्टैप करने से वो लोग वहीं पे खत्म हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो ये आला जरब जो ये हथियार है, वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया। रात भर में 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से, अर्थात उनकी उम्र जो है नाबालिग है वो, और 3 लोग इसमें हताहत हुए हैं और इन लोग को रात भर में राउंड अप करके फिर पूछताछ वगैरह सब किया गया और हथियार भी वही बरामद किया गया है, चाकू जो इसमें यूज हुआ है। तो इस तरह की। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का है और इनका क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या? आरोपियों का बैकग्राउंड जो है, ये रोजी रोटी, ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक छानबीन चल रही है। अभी तक कुछ संज्ञान में ऐसा आया नहीं। क्या उस ढाबे में वो कल रात पहली बार गए थे या सर पहले भी इनका आना जाना इस तरीके से रहा है? वहां पर शराब का सेवन भी क्या वहीं किए थे या फिर कहीं से कर क्या वहां खाना? अभी तक की विवेचना में ये लोग, चूंकि रात के 11 बजे के बाद की है और थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि लोग पहले से भी पिए हुए थे। कुछ सूचना, शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहां भी पिलाए गए। सर, सिर्फ शराब ही पिए थे कि सूखा सर? अभी तक के उसमें शराब का ही आ रहा है और काफी ज्यादा शराब पी ली थी इन लोगों ने और संभवतः देशी शराब पी है, जिसमें इनको खुद भी होश नहीं कि कितना इन्होंने नशा किया है, क्या हरकतें कर रहे हैं। सर, अपराध करने के बाद इनको फोटोज भी वायरल हो रही है, तो
और चेहरे पे स्माइल भी देखा जा रहा है सर। प्रोजेक्ट्स बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है, क्या इनके इतने नशे में धुत थे ये लोग कि इनको। हाँ, संभवतः वो नशे का प्रभाव है जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। देर रात तक ढाबाएं क्यों खुली रहती सर? हाँ जी, देर रात तक ढाबा जो है खुली क्यों है? हाँ, देर रात तक हम लोग चेकिंग वगैरह के अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं वो देर रात में जो गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनकी आवश्यकताओं को केटर करने के लिए खुले रहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग 11 बजे के आसपास सब चीजें बंद कराने का अभियान लगातार चला रहे हैं। सर ये लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं? मजदूरी टाइप का काम रहता है इनका। सर इनका ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आजकल अपराध करना, स्पेशली संघातक हथियार लेकर घूमना आज के युवाओं के लिए ट्रेंड बनता जा रहा है। यदि 100 लोग हैं तो एक जगह 100 लोग हैं तो वहां से 40 की जेब में आपको अटंची पटंची ये सारी चीजें मिल जाती है। एंड दे यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल साइट्स। तो इस संबंध में पुलिस क्या करेगी? आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है। हम लोग इस बारे में सचेत हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछली हमारी 2 कार्रवाइयां जो ऐसी भी हुई थी, जो सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ वीडियोस पोस्ट किए गए थे जिस पे हमने त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें एक में तो रायपुर से भी पकड़ के हम लोग लाए थे। और इस तरह के अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है और ये एक फैशन ना बनने पाए। 100 में से 40 कहना थोड़ा सा एक्सैजरेशन है, बट निश्चित तौर पे अगर वो 10 भी है, 10% भी है या 5% भी है तो भी वो चिंता का सबब है। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे आने वाले समय में और इसको चिन्हित करके कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सर हत्या का कारण क्या सामने है? आप नशे में धुत होना और आपसी वाद विवाद जो हाइटेंड हो गया, वो स्टेट ऑफ इमोशन, उसमें आवेग में बह गए लोग। सर घटना में कितने हथियार यूज किए गए थे, कितने बरामद हुए? एक चाकू जो मुख्य आरोपी गोपी दीवान के पास है और वो बरामद हो गया है। सर क्या आने जाने वालों से लूटपाट भी ये लोग कर रहे थे? अभी तक की विवेचना में इस तरह का कोई बात आया नहीं। एक आध लोगों ने इस बात को उठाया है, लेकिन किसी किस्म का कोई प्रार्थी इस संबंध में सामने आया नहीं है कोई आवेदन लेकर। सर धमतरी शहर में आसपास जितने भी ढाबे हैं सभी बीती रात गुप्त रूप से जो है शराब का लोगों को सेवन कराते हैं, उन्हें उपलब्ध करा देते हैं आसान रूप से। क्या इसमें भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस ढाबे की अभी शिकायत मिली है, कुछ मैंने और भी पोस्ट करने की कोशिश की तो मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही। कुछ लोग का कहना है नहीं कराते हैं अन्नपूर्णा ढाबे वाले, कुछ लोगों का कहना है कराते हैं। बट निश्चित तौर पे अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस पे अवश्य कार्रवाई होगी। ढाबा संचालक को ये भी कहा गया है कि इनको लूट किया गया है, ढाबा संचालक से इनके द्वारा लूट किया गया है, तो ये कहाँ तक सच है? अभी मैं इस घटना पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। कई बार मुख्य घटना से ध्यान भटकाने के लिए या अपना पक्ष बचाव करने के लिए भी लोग, तो वो एक सेपरेट विषय है, उसको देखते हैं क्या है। इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नशा, हिंसा और मौत का सबसे खतरनाक रास्ता है। भोयना का यह ढाबा अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उस खौफनाक रात की गवाही देता है जिसने 3 निर्दोष जिंदगियां निगल ली। इसी प्रकार की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।